राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा और चिंतन शिविर के लिए खेती और किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। इसी को लेकर दिल्ली में हुड्डा ने किसान नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह सहित कई राज्यों से किसान नेता पहुंचे। कांग्रेस ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 13 से 15 मई तक 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के पार्टी के नेता आंतरिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए समाधान सुझाएंगे। इस शिविर में पार्टी के करीब 400 शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। चिंतन शिविर हो रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है और वहाँ पे हाउस में अपना पक्ष रख रहे हैं। तो हमने अपना फीडबैक दिया है, वो एमएसपी के ऊपर दिया है, पानी के ऊपर दिया है, बिजली पे दिया है। उन सारी चीजों पर हमने अपनी बात रखी और हमने कहा कि आप अपने चिंतन शिविर में ये हमारा पक्ष रखो। और जब भी हाउस में, क्योंकि हाउस में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, वे अपनी आवाज उठाते हैं, तो हमारा पक्ष रखें और अपनी गाइडलाइन ये पार्टी भी तय करें। और जो भी और पार्टी लाइन पे बात करेगा, हम सबको अपना पक्ष देते हैं। सरकार को भी हम देते हैं अपना, और जो विपक्ष है इनको भी देते हैं। एमएसपी पे रखी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। और हुड्डा साहब की कमेटी पहले भी थी, तो उसमें भी बहुत से सुझाव थे। बिजली पे भी रखा है, जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उस पर भी रखा है, हमने अपनी बात रखी। बैंकिंग वाले मसले पे भी अपनी बात रखी। तो ये सारी चीजें आज पहले बात तो हम हुड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमको बुलाया और हमारी जो समस्या है उनको सुना और आश्वस्त किया कि आगामी जो इनका अधिवेशन होने जा रहा है उदयपुर में, इन तमाम बातों को वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। और प्रजातंत्र में एक प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया से काम होगा। आप अपनी बात को जब तक पहुंचाओगे नहीं, सत्ता पक्ष में विपक्ष में सबकी मदद की हमको आवश्यकता होती है और तभी हम अपनी बात को ऊपर तक ले जा पाते हैं। तो आज उसी प्रक्रिया में हमने अपनी जो भी बातें थी, जो हमारे ग्रीवेंसेस से, जैसे सबसे शुरुआत हमने वहीं से की, जो हुड्डा साहब की एक कमेटी थी 2009 में जिसकी रिपोर्ट थी, और 2014 में जिसको बेस बना के बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, C2+50, मतलब क्लियर मेंशन था, वो आपकी रिकमेंडेशन थी। आज तक वो लंबित है, मिला नहीं है। A2FL के हिसाब से सरकार किसान को कीमतें दे रही है, जिसकी वजह से प्रति क्विंटल जो है वो 800 से 1200 रुपये तक का घाटा प्रत्येक किसान को अलग अलग फसलों पे होता है। तो पहले तो हमने वही की कि आपकी जो रिपोर्ट है, जिसको बेस बना के बीजेपी ने 2014 का चुनाव लड़ा था, वो पेंडिंग है, उसको अपने उसमें एजेंडे में रखवाओ, कांग्रेस के एजेंडे में वो पूरा की जाए। दूसरा जो CACP का जो कीमतें निर्धारित करने का जो फार्मूला, वो डिफेक्टिव। किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। जो 3 जो कानून लाए थे, शुरू से इन्होंने कहा था ये किसानों के हित में नहीं है। और मैंने भी कहा था, जब वो 3 ऑर्डिनेंस ही आए थे, उस समय भी मैंने कहा था अगर 3 ही ऑर्डिनेंस लाते हैं, जो आज बात हुई है, तो चौथा ऑर्डिनेंस और ले आए कि कोई भी MSP से कम खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो यही मतलब है, जैसे MSP की गारंटी, और MSP चाहे मंडी में खरीदे, सरकारी खरीद हो या कोई प्राइवेट खरीद हो, उससे कोई कम न खरीद सके। ये इनकी बेसिक मांग है। और बहुत सारी बातें हैं जो विचार हुआ है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो, वो किसान को अहित ना करे। किसान का कई दफ़ा होता है भाई एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो डिस्ट्रेस सेल किसान करनी पड़ती है। इंपोर्ट की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती इंपोर्ट हो जाती है तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति नहीं होती। इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि शिविर में मैं कन्वीनर हूँ और हमारे अखिलेश जी हमारे साथ सदस्य हैं, ये प्रमुख सदस्य हैं वहाँ बहुत। तो इनका सबका जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो ये आए हैं, इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और बड़ी मजबूती से इन्होंने किसानों की बात रखी है। और वो बहुत सारी स्टेटों से आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से, मुख्य स्टेटों से
आए हैं जो किसान नेता, मैं इनका सबका आभारी हूँ जो इन्होंने आया। और कोई देखे ना, कोई तमिलनाडु से आए चल के, सिर्फ इतना उनको किसानों की बात से वो है, तो मैं इन सबका आभारी हूँ।